हाय, आई एम विकास सर। आप लोगों का अगेन वेलकम करता हूं बेटा विजन पॉइंट एनआईएस में। जैसा आप जानते बेटा, आप लोगों का जो बायो का लेक्चर हम ले रहे थे, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बहुत बढ़िया आप लोगों ने देखा कि जो क्वालिटी है मोनरा के मेंबर्स की, एक एक प्रॉपर्टी पे हमने डिस्कस किया था, है ना। और उनका हमने आपको बताया भी था किस तरह से बेटा इनके क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। तो जो भी चीज़ें आपने सीखी थी ये 1 बाय 1 हमें आगे लेके आना है और आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में आएंगे, जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, हमें एक एक करके इनको हम आगे सीखते रहेंगे। ओके, तो आप बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो आप लोग, ऐसे आप लगातार बेटा वीडियो पे बने रहिए, तो आप लोगों को जो भी लेक्चर आपका है वो कंटिन्यू आप लोगों को मिलता रहेगा, है ना। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का लेक्चर हम लोग। आइए, आज का जो टॉपिक हमने रखा है वो क्या है बेटा, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या होते हैं, मोनरा के बेसिक प्रॉपर्टीज़ हमने आपको एक्सप्लेन किए थे, वहाँ पे बताए गए थे कि हाँ जो बैक्टीरिया होते हैं या मोनरा के मेंबर होते हैं, यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वो डेवलप नहीं होता है। और क्या होता है यहाँ पे, जो यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपने देखा था क्या कि सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और डेवलप्ड जो इनके प्रोसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ आपको नहीं दिखेंगी। मतलब भैया कहने का मतलब ये एकदम सिंपल, मतलब सबसे सिंपल सेल आप सोच लो, सबसे सिंपल सेल सोच लो कि क्या चीज़ें आप एब्सेंट कर सकते हो सेल में। जो इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको लगता हो नहीं सर ये नहीं पढ़ना, ये बहुत ज़्यादा सेल ऑर्गेनेल्स हो गए, तो ये सबके हिसाब से बैलेंस करके भगवान ने बना दिया आपको ताकि ये मेंबर क्या है आसानी से आप सीखें। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लाइफ गई है, उसका भी एक ये बेस्ट एग्जांपल है। सिंपलेस्ट चीज़ें हैं इन बिल्ड आपको दिखेंगी। ओके, तो क्या इन बिल्ड दिखेगा, क्या चीज़ें हैं हम आपको बताएंगे। आइए 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। यू बैक्टीरिया का जो बेटा सेल है, बैक्टीरियल सेल यहाँ पे आपको दिखेगा, ये ऑलवेज एक सेल का बना होता है। कितने सेल का बना होता है, सिंगल सेल। तो यहाँ आपको हमेशा एक सेल दिखने वाली है, याद रखिएगा। और इनका नेचर क्या होगा, अभी हमने बताया प्रोकैरियोटिक नेचर होना चाहिए। प्रोकैरियोटिक मतलब बार बार आपको बताया जा चुका है वीडियो में, न्यूक्लियस डेवलप्ड नहीं होगा। कैसा होगा, न्यूक्लियस का डेवलपमेंट यहाँ आपको नज़र नहीं आने वाला है। ओके, तो आइए आज हम आपको डिस्कस करते हैं आपसे। याद रखिएगा बेटा, यहाँ जो भी पॉइंट आपको बताए जाएंगे कॉपी में 1 बाय 1 आपको नोट करना है। रीज़न ये है कि बार बार वीडियो चला के आप इस चीज़ को पढ़ नहीं पाएंगे, तो कोशिश ये करिए कॉपी पेन लेके बैठिए और जो भी पॉइंट डिक्टेट किया जाएगा आप एक एक करके कॉपी में लिखते रहेंगे। क्यों, इनके केमिकल फार्मूला और किस तरह से आपके पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा, ये दोनों चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। ओके, नाउ स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट आप पहले देखो, हम आउटर वॉल पे डिस्कस करेंगे। कहाँ पे डिस्कस होने वाला है, आउटर वॉल पे डिस्कस होने वाला है। तो आउटर वॉल आप देखो, यहाँ पे एक येलो कलर की वॉल दिख रही है, पर्पल कलर की वॉल दिख रही है, लास्ट में ब्राउन और गोल्डन कलर की वॉल दिख रही है। इट मीन्स दैट बैक्टीरियल सेल कवर्ड बाय 3 लेयर। कितने लेयर से कवर्ड है, 3 लेयर से कवर्ड है। तो आउटर मोस्ट आप देखो, यहाँ पे येलो को हमने कैप्सूल लिखा हुआ है और पर्पल को सेल वॉल लिखा हुआ है और गोल्डन ब्राउन को हमने लिखा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे इनका केमिकल नेचर क्या होना चाहिए और ये बैक्टीरिया के लिए क्यों जरूरी है, बैक्टीरिया आखिर इनकी मदद से कैसे सर्वाइव करता है। ओके, नाउ स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट आप लिख रहे हो कैप्सूल, इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग। ये कहाँ पे दिख रहा है बेटा, सबसे बाहर दिख रहा होगा आप लोगों को। देखिए ये सब यहाँ अंदर है, फिर ये है, फिर ये है। तो आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है वो कैप्सूल होती है। कैप्सूल एक्चुअली में ये किस केमिकल का बना होता है आप नोट करेंगे, इट इज फॉर्म्ड बाय पॉलीसैकेराइड। केमिकली याद रखिएगा ये पॉलीसैकेराइड का बना होता है। पॉलीसैकेराइड आपको लगा बहुत बड़ा नाम सर ने लिख दिया, नहीं कुछ नहीं है यार, एकदम सिंपल सी चीज़ है। आप चीनी खाते हो ना, चीनी का कॉम्प्लेक्स फॉर्म, मीठे का कॉम्प्लेक्स फॉर्म, मीठे का कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। अब तो याद हो जाएगा। अब चीनी नहीं लिखना एग्जाम में, लिखना यही पड़ेगा, बस आपको याद करने के लिए हम बता रहे हैं कि ये किसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, जो आप मीठा खाते हो तो मीठे का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो ऐसा नहीं बैक्टीरिया मीठा है, इसमें क्या होता है, इसके साथ अदर केमिकल भी मिले होते हैं और वो केमिकल इसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तब हम इसे कैप्सूल कहते हैं। अदरवाइज यदि सिर्फ पॉलीसैकेराइड का लेयर है तो ये स्लाइम लेयर होगा, स्लीपरी लेयर बनाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट कैप्सूल नोट करिए। और ये बैक्टीरिया को आउटर मोस्ट
प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, नाउ सेकेंड नंबर पे हम बात करेंगे सेल वॉल। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। क्यों बेटा? सेल वॉल का केमिकल नेचर आपके लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका केमिकल नेचर जरूर आप लिखिएगा। केमिकल नेचर ऑफ सेल वॉल की हम बात कर ले तो यहाँ एकदम सिंपल केमिकल एक हम आपको बताएं जिससे बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन यहाँ ध्यान से देखोगे आप, दो वर्ड से बना है, बहुत सिंपल। देखो पेप्टाइडो, पेप्टाइड का नाम आप लोग सुना हो, नहीं सुना हो तो हम बता रहे हैं। कभी भी आपसे पेप्टाइड टर्म कहाँ क्या जिक्र किया जाए, ये वर्ड यहाँ डिक्टेट कर रहे हैं, दो वर्ड से मिलके बना है। ओके, पहला वर्ड इसका क्या है बेटा? पेप्टाइड। पेप्टाइड कभी भी आपको दिखे तो याद रखिएगा, पेप्टाइड का मतलब प्रोटीन होता है। ओके, पेप्टाइड का मतलब क्या होता है? प्रोटीन। बॉडी बनाने के लिए सबसे जरूरी केमिकल क्या है? प्रोटीन है ना। तो ये प्रोटीन का पहला मेंबर, और ग्लाइकेन मीन्स होता है बेटा ग्लूकोज, पॉलीसेकेराइड वाला ही मेंटर। तो मतलब यहाँ जो ग्लूकोज के कंपाउंड हैं और प्रोटीन के जो कंपाउंड हैं वो मिक्स हो जाते हैं। कौन मिक्स हो जाता है? सिंपल कहानी, भूलना नहीं है। प्रोटीन के कंपाउंड और ग्लूकोज के कंपाउंड आपस में क्या होंगे? मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होकर जो वॉल तैयार होगी वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की वॉल होगी और बैक्टीरियल वॉल होगी। तो बैक्टीरिया का सेल वॉल आपको याद हो जाना चाहिए, किसका बना हुआ है? पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना हुआ है। ओके, भूलना नहीं है। दूसरी चीज, कभी कभी आप देखोगे पेप्टाइडोग्लाइकेन टर्म आपको नहीं लिखा हुआ है या ऑप्शन में है, तो आप ढूंढ रहे हो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया कंपोज्ड ऑफ, तो वहां पे पेप्टाइडोग्लाइकेन दिया ही नहीं है। फिर क्या करोगे आप? याद रखना बेटा, उसके जगह पे वहां पे हो सकता है म्यूरिन दिया हो। क्या दिया हो? म्यूरिन दिया हो। ओके, हो सकता है म्यूरिन लिखा हो, तो ये म्यूरिन टर्म पेप्टाइडोग्लाइकेन के प्लेस पे आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई इशू नहीं है। यहाँ सिंपल फॉर्म है म्यूरिन, प्रोटीन के कंपाउंड का दूसरा नाम है। तो ये प्रोटीन का तो कंपाउंड है, किसका कंपाउंड बताया जरा? प्रोटीन और ग्लूकोज का कंपाउंड, प्रोटीन का दूसरा नाम म्यूरिन से मिला हुआ है। तो आपको ये बात भूलनी नहीं है। दोनों पॉइंट आपने नोट कर लिया, पहला कैप्सूल क्या था एंड सेकेंड सेल वॉल। तो सेल वॉल का फंक्शन याद रखिएगा, ये बेटा जितनी भी कवरिंग है सेल वॉल ही नहीं, हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, याद रखिएगा। कभी भी आपसे मेम्ब्रेन का कोई फंक्शन पूछा जाए या सेल वॉल का फंक्शन पूछा जाए तो उसके सिर्फ दो काम होते हैं, एक उनके बॉडी का प्रोटेक्शन करना और दूसरा उनको सेफ प्रोवाइड करना। ओके, तो सेल वॉल का भी यही रोल यहाँ पे होगा। तो ये दो रोल सभी वॉल के होते हैं और बैक्टीरियल सेल वॉल का भी वही रोल है, चेंज नहीं होगा। थर्ड नंबर पे हम बात कर लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। हमने कहा था तीसरी वॉल हमारी क्या आएगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगी। तो थर्ड नंबर पे आप ध्यान से देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यू नो दैट दुनिया की ऐसी कोई सेल नहीं है जहां मेम्ब्रेन न पाई जाती हो। मतलब ये कॉमन मेम्ब्रेन है बेटा, बैक्टीरियल सेल हो, प्रोटोजोवन सेल हो, यूकैरियोटिक सेल हो, हाँ आपका सेल हो, मतलब डेवलप्ड सेल की बात मैं कर रहा हूँ, हर जगह प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। इसका मतलब है कि आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पढ़े ही होंगे, है ना। तो देखो ध्यान से, ये किसका बना है? आप पढ़ते हो ना लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन्स मीन्स क्या होता है? लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड मीन्स क्या? फैट। प्रोटीन मीन्स क्या? प्रोटीन। ओके, तो यहाँ लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम डिफ्यूज़न का है, चीज़ों को बैक्टीरिया में ले जाना है कि बाहर निकालना है, उसको ये बैलेंस करता है। और साथ में एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन हम आपको बताएं, वो है यहाँ पे क्या? नेक्स्ट फंक्शन आप देखोगे सिंपल वे में, यहाँ आपको दिखेगा बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेटाबॉलिक जो प्रोसेस बैक्टीरिया के होते हैं उसमें भी हेल्प करता है।
रीज़न क्या है यहाँ पे, ध्यान समझना, एकदम सिंपल बात। रीज़न ये है कि बैक्टीरियल सेल में कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन वाला पाया नहीं जाता है। जब कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स बेटा यहाँ पाया नहीं जाता है तो मेम्ब्रेनस जो फंक्शन है वो कहाँ होगा, तो मेम्ब्रेनस फंक्शन वो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगा। ओके, कहाँ पे होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो ये क्या है, साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्शन, साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्शन, ये पॉइंट जरूर नोट करिए आप लोग। साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्शन क्या है, कहाँ है, कौन है। तो आपको हमने बेटा तीनों वॉल, कैप्सूल, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन तीनों बता दिया गया है, तीनों का केमिकल नेचर भी डिस्कस हो गया। एंड देन अब हम अगले स्ट्रक्चर पे चलते हैं। अगला स्ट्रक्चर हमारा देखिए, हमने क्या स्टडी कर लिया, कैप्सूल हो गया, सेल वॉल फाइनल हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फाइनल हो गया। ओके, आइए स्मॉल स्ट्रक्चर देखिए, हेयर जैसा यहाँ दिख रहा है बेटा, पिलस, इसकी हम बात करते हैं। जो पिलस आप देखोगे, बैक्टीरिया होता क्या है ना, स्लिपरी थोड़ा सा होता है, तो स्लिपरी तो सरफेस पे अटैच नहीं, स्लिप कर जाता है। तो अब वो एक कोशिश करता है कि हमें अटैचमेंट के लिए कोई फिम्बरी मिल जाए, फाइबर मिल जाए। तो इसका जो सेल वॉल है, इनके ऊपर हेयर जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे, देखिए दिख भी रहा होगा, क्लियरली दिख रहा हो, विजुअल एकदम। तो ये हेयरी जो स्ट्रक्चर है बेटा, इसे हम पिलस कहते हैं। क्या कहते हैं, पिलस कहते हैं। तो पिलस का जो रोल है याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ दो रोल प्ले करता है। पहला, इट प्रोवाइड अटैचमेंट, सरफेस वॉल से अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा, एंड इट आल्सो इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होता है। कैसे इन्वॉल्व होता है ये हम जब प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम समझेंगे, बट यहाँ को रोल सिर्फ नोट करना है। तो आपने नोट कर लिया बेटा, पिलस का क्या रोल है, कंफर्म। आइए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। देन फ्लैजिला, हम पहले आउटर स्ट्रक्चर को फाइनलाइज कर रहे हैं, देन हम लोग क्या करेंगे, अंदर के जो मैटर उन पर हम लोग बात कर लेंगे। आउटर में हमें फ्लैजिला भी दिख रहा है। फ्लैजिला में इंटरेस्टिंग स्टोरी, आप कोई भी दुनिया की बुक पढ़ोगे, यहाँ फ्लैजिला तो मूवमेंट करता है, यहाँ भी वही काम करेगा, बट एक वर्ड यहाँ को परेशान कर सकता है कि बैक्टीरियल फ्लैजिला किस तरह का अरेंजमेंट शो करता है। तो आप देखोगे यहाँ पे लिखा होगा बैक्टीरियल वॉल डू नॉट शो, सॉरी, बैक्टीरियल फ्लैजिला डज नॉट शो 9+2 पैटर्न। तो 9+2 जो पैटर्न है ये एब्सेंट है, बात होने की नहीं हो रही है, बात न होने की हो रही है। समस्या ये है कि हम जिस पैटर्न की बात समझाना चाहते हैं ये पैटर्न है क्या, यहाँ नहीं है तो लिख दिया तो काम तो हमें हो गया हमारा, चलो ठीक है बेटा नहीं है आप नोट कर लो। बट समस्या ये है कि हमें ये पैटर्न समझना हो तो है क्या, कैसे समझेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं, एकदम सिंपल तरीका आपको समझ में आ जाएगा। यूकैरियोट जो फ्लैजिला कंटेन करते हैं, जैसे आपने पैरामीशिया में सीलिया देखा होगा, यूग्लिना में फ्लैजिला देखा होगा, ट्रिप्नोसोमा में फ्लैजिला देखा होगा, लिस्मानिया में फ्लैजिला देखा होगा, देश के नाम है सब, उन सब में फ्लैजिला होता है। ओके, उनका फ्लैजिला 9+2 पैटर्न के साथ होता है, मतलब उनके बेटा हम फ्लैजिला को कट करेंगे तो हमें जब सेक्शन दिखता है इस तरह का, तो इनके सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल दिखते हैं। कितने माइक्रोट्यूब्यूल दिखते हैं, 2, और किनारे किनारे आप देखोगे तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको दिखेंगे। कितने दिखेंगे बेटा, 9 दिखेंगे। ओके, तो 9+2 पैटर्न, 9+2 पैटर्न का सीधा मतलब क्या है, 9 किनारे होंगे, 2 सेंटर में होंगे, बट ये पैटर्न हमें कहाँ नहीं दिखेगा, बैक्टीरिया में नजर नहीं आएगा। ओके, तो ये बैक्टीरिया में हमें ये पैटर्न नजर नहीं आता है, इसलिए हम 9+2 पैटर्न को क्या लिखते हैं, एब्सेंट लिखते हैं। एकदम अच्छे से याद रखिएगा आप लोग ये बात। एक क्वेश्चन यहां और आपसे पूछा जा सकता है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, आपके अदर एग्जामों में काम करेगा। विच प्रोटीन इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजिला, कौन सी प्रोटीन जो इसका फॉर्मेशन करने वाली है, ध्यान देना, यहां पे फ्लैजिलीन प्रोटीन है। फ्लैजिलीन प्रोटीन से ये फ्लैजिला बने होते हैं। ओके, और फ्लैजिला का फंक्शन लोकोमोशन एंड मूवमेंट करना, ये 2 ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, याद रखिएगा। बैक्टीरियल बॉडी को थोड़ा मूव कराएंगे और लोकोमोशन में भी हेल्प कर सकते हैं।
नेक्स्ट मैटर पे आइए हम बात करते हैं बेटा। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या मिलेगा। इनसाइड हमने क्या फाइनलाइज किया, कैप्सूल, पिलस, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लैजिला। अभी कुछ बच रहा है मैटर, यस अभी दिख रहा है। अभी साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, न्यूक्लियोइड, इस पे भी बात करनी है हमें, 1 बाय 1 इस पे भी डिस्कस करेंगे। साइटोप्लाज्म, इसे आमतौर पे लोकल लैंग्वेज में मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स क्या है? ये ग्राउंड सब्सटेंस जानते हो, जैसे आप पानी ले लो, थोड़ा सा उसमें चीनी, थोड़ा सा फैट ऐसा मिला दो, मिक्स कर दो, तो उस तरह का ये मटेरियल होता है। यहाँ पे जो बायोमॉलिक्यूल है, मैक्रोमॉलिक्यूल है, वो डिसॉल्व रहते हैं। ओके, तो मैक्रोमॉलिक्यूल यहाँ पे डिसॉल्व रहते हैं। वो मैक्रोमॉलिक्यूल बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं और वो जो भी प्रोसेस होना है उस प्रोसेस को क्या प्रोवाइड करेंगे? उस प्रोसेस को नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। और क्या प्रोवाइड करेंगे? खा देंगे बैक्टीरिया को, है ना, एकदम सिंपल। तो साइटोप्लाज्म क्या है? एकदम लिक्विड मटेरियल है जिसमें अब ऑर्गेनेल्स तो यहाँ ज़्यादा है ही नहीं, बस राइबोसोम आपको नज़र आएगा, बाकी कोई नज़र ही नहीं आएगा, तो इनके साथ ही रहते हैं। नेक्स्ट मैटर बेटा, राइबोसोम पे इकलौता ले दे के एक सेल ऑर्गेनेल्स बेचारे के पास है। कौन सा है? राइबोसोम। और कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स बैक्टीरिया में होता ही नहीं है। तो कभी भी आपसे पूछे इंक्लूजन बॉडी या सेल ऑर्गेनेल्स बैक्टीरिया या बैक्टीरियल सेल में कौन सा पाया जाता है, तो आप क्या बताओगे? कुछ नहीं बताना है, ये सिंपल एक नाम दिया है, राइबोसोम। यही बताना है आप लोगों को कि राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल्स है। ये किस टाइप का होता है, फंक्शन क्या है? एक लाइन बस आप लिख लो, किस टाइप का है, फंक्शन क्या है बेटा। राइबोसोम बैक्टीरिया में 70S टाइप का होता है। तो 70S मतलब होता है बेटा सेडबर्ग यूनिट एक है, उसके हिसाब से राइबोसोम को डिवाइड किया गया है। एक 70S का राइबोसोम है और एक राइबोसोम हमारा 80S होता है। वो हम लोग यूकेरियोट में पाया जाता है, वो बैक्टीरियल सेल में नहीं है। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए कि जो हमारा राइबोसोम उसकी क्वालिटी क्या है। तो क्वालिटी 70S की है। क्या करता है ये? जल्दी बताओ क्या करता है ये? ना बताओ तो नोट कर लो कम से कम। प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। और हमारे बॉडी में भी, हमारे सेल में भी राइबोसोम क्या करेगा? सेम वर्क करेगा, दूसरा काम थोड़ी दे दिया जाएगा यहाँ पे। तो सेम काम है, प्रोटीन फॉर्मेशन। कहीं भी क्वेश्चन आए, राइट द फंक्शन ऑफ राइबोसोम, क्या लिखोगे? दिस। ओके, अब हमारे पास इंटरनल मैटर से भी एक बच्चा बेटा, न्यूक्लियोइड, डीएनए किस तरह का होता है। आइए डीएनए पे हम बात कर लेते हैं। बैक्टीरियल डीएनए की खास बात बेटा है, यहाँ पे याद रखिएगा, न्यूक्लियस को कवर करने वाला मेम्ब्रेन तो यहाँ होता नहीं है, सो वी कॉल्ड प्रोकैरियोट कहा जाता है। मेम्ब्रेन नहीं है, बट डीएनए या क्रोमोसोम कितने तरह के यहाँ पे होंगे इसको भी एक बार जान लेते हैं। आइए, एकदम सिंपल तरीका है। यहाँ पे जो हमारा क्रोमोसोम होगा वो सिंगल एंड सर्कुलर होगा। कैसा होगा? एकदम सिंपल, नोट करो, सिंगल एंड सर्कुलर क्रोमोसोम, या डीएनए भी लिख सकते हैं। सिंगल या सर्कुलर क्रोमोसोम या डीएनए पाया जाता है। तो सिंगल क्रोमोसोम है, सर्कुलर है, तो ऑलवेज बैक्टीरिया हैप्लॉइड हैं और एक ही यहाँ क्रोमोसोम पाया जाएगा। कोई डाउट किसी को नहीं है? आप इसे नोट करते रहिए साथ में बेटा। सिंगल एंड सर्कुलर डीएनए होगा। एक बात खास, यहाँ पे जो डीएनए है बेटा, ये नेकेड डीएनए कहा जाता है, नेकेड डीएनए कहा जाता है। रीज़न ये है कि यहाँ पे डीएनए को बेटा कवर करने, देखो ध्यान से देखो, यहाँ डीएनए होता है ना, तो डीएनए को जो कवर करने वाला प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन, वो यहाँ है ही नहीं है, होता ही नहीं है। तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है। ये हम लोगों का क्रोमोसोम, हम लोगों में हिस्टोन होता है, ये इनके डीएनए में हिस्टोन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? हिस्टोन एब्सेंट है। नोट करते रहो एक एक पॉइंट खटाखट। हिस्टोन एब्सेंट है, नेकेड डीएनए कहेंगे। अब आप सपोज करो, ये तो आपको समझा दिया गया, आप समझ में आ गया, याद हो गया आप लोगों को, लिख लिया आपने। हम दूसरे मैटर पे बात कर लेते हैं। आप देखो यहाँ मान लो बैक्टीरियल सेल दिया हुआ है बेटा,
तो बैक्टीरियल सेल में आप सपोज करो ये जो डीएनए आपने अभी अभी पढ़ा है, इस डीएनए के अलावा कोई डीएनए है तो उसे क्या कहेंगे? सपोज करो यहाँ पे बैक्टीरियल सेल बाहर बना दिए, दिख रहा है ना, ये देखो आप, न्यूक्लियोइड हो गया, न्यूक्लियस में जो डीएनए था। हमने कहा थोड़ा डीएनए और भी यहाँ दिख रहा है, हमें एक्स्ट्रा डीएनए दिख रहा है। तो बेटा एक्स्ट्रा डीएनए जो बैक्टीरिया में होता है, इस एक्स्ट्रा डीएनए को हम प्लाज्मिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लाज्मिड बोलेंगे, याद रखिएगा। तो प्लाज्मिड हमारा एक्स्ट्रा डीएनए होता है, जो डीएनए मोस्टली हम जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह एग्जामों में फंक्शन में इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पे यहाँ पे हम बात कर लें, सम टाइम ये डीएनए रिप्रोडक्शन में भी यूज़ होते हैं, जो प्लाज्मिड हैं, तो उन्हें उस समय हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव फैक्टर या आरएफ फैक्टर बोलते हैं, या फर्टिलिटी फैक्टर बोलते हैं, एफ फैक्टर, फर्टिलिटी फैक्टर बोलते हैं, क्योंकि यही जो प्लाज्मिड है ये बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो इन्हें हम एफ फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। ओके बेटा, देखिए अभी बेसिक प्रॉपर्टी हमने आपको बैक्टीरिया की सब बता दी है। कोई भी आपको कहीं पे भी डाउट हो तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। हाँ सर, हमें इस पॉइंट में डाउट है, तो आपको आंसर तुरंत दे दिया जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं। बेटा बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात हम समझते हैं कि भैया ये खाना पीना कुछ खाता है, क्या खाएगा बैक्टीरिया, किस तरह से जिंदा रहेगा। तो आइए खाने पीने की इनकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। न्यूट्रिशन यू नो दैट हाउ वी टेक देयर न्यूट्रिएंट, कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे अपना न्यूट्रिएंट टेक आउट करता है, लेता है, इसके विषय में हम बात करेंगे। तो आप देखो सबसे पहले इनको डिवाइड किया गया है 4 ग्रुप में, ऑटोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स, सिम्बियॉन्ट्स एंड पैरासिटिक। 4 तरह के बैक्टीरिया का ग्रुप यहाँ पे डिवाइड किया गया है। पहले नंबर का जो बैक्टीरिया है, ऑटोट्रॉप अपना खाना खुद बना लेता है। ध्यान दो, यहाँ पे खुद पे डिपेंडेंट है, मतलब ये किस तरह का होगा? कीमो ऑटोट्रॉपिक या फिर फोटो ऑटोट्रॉपिक, 2 में से कोई एक तरह का ये हो सकता है, और अपना खाना आराम से बना लेता है, बिंदास जिंदगी जीता है। सेप्रोट्रॉप्स ये दूसरे डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंडेंट हैं। जैसे आप देखो कर्ड फार्मिंग, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहाँ पे है? मिल्क में है, कर्ड बनाता है, वहाँ से अपना नरिशमेंट ले रहा है, आराम से खींच रहा धीरे धीरे नरिशमेंट, तो सेप्रोट्रॉप्स हो गया। सिम्बियंट्स में यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज। सिम्बियंट का मतलब सिंपल आप समझो, क्या होता क्या सिम्बियंट? सिम्बियंट का मतलब होता है बेटा, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये 2 मेंबर होते हैं, दोनों मेंबर एक दूसरे की मदद करते हैं। ये ए है मान लो मेंबर, ये बी है बैक्टीरिया जिसके बॉडी में है, मान लो बैक्टीरिया बी को मानते हैं, तो बैक्टीरिया कुछ न कुछ उनके बॉडी के लिए बनाएगा, कुछ न कुछ सपोर्ट करेगा लाइफ के लिए उनके, और ये जो दूसरा मेंबर है उनसे नरिशमेंट लेगा। तो इसे एक दूसरे का फ़ायदा, दोनों का फ़ायदा इस रिलेशन में होता है ना। जब दोनों का फ़ायदा किसी रिलेशन में हो उसे हम क्या कहते हैं? सिम्बियाटिक कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है आप देखो, यहाँ पे भी वही सिंपल तरीका है। जैसे इकोलाई हमारे गट में रहते हैं तो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और दूसरा हमसे नरिशमेंट लेते हैं। तो क्या दिक्कत है भैया, खुद फूड को आराम से पचाने में मदद कर रहे हैं, ऐसे ये कैटल्स के गट में होते हैं, वहाँ भी मदद करते हैं, उनसे फूड लेते हैं, तो ठीक है, दोनों का फ़ायदा हो रहा है, क्या दिक्कत है। तो सिम्बियंट तरीके से भी हो सकते हैं। पैरासिटिक फॉर्म, एब्जर्व फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कॉज हार्म टू देम। अब यहाँ थोड़ा लोचा है, ये दूसरे की बॉडी है, इसके ऊपर रहेंगे, खाना लेंगे, लेकिन वहाँ फ़ायदा पहुँचाएंगे नहीं। यहाँ पे क्या करें? कुछ ना कुछ टॉक्सिन बनाएंगे, हार्मफुल केमिकल, जिनसे जिस होस्ट पे रहेंगे उनको बीमारी हो जाएगी। जैसे कॉलरा बीमारी होती है, टाइफाइड बीमारी होती है, निमोनिया बीमारी होती है। ये सब बेटा बीमारियाँ जो हैं वो बैक्टीरियल बीमारियाँ हैं। बैक्टीरिया की वजह से ह्यूमन बॉडी में बहुत सी बीमारी होती है, अदर एनिमल में भी होती है, ऐसा नहीं है, ह्यूमन में भी बीमारी दिया जाता है। तो ये किस तरह के बैक्टीरिया कहे जाएंगे? पैरासिटिक काइंड ऑफ बैक्टीरिया कहे जाएंगे। ओके, तो ये इनका खाना पीना था बेटा। आइए नेक्स्ट नंबर पे, ये सांस कैसे लेते हैं, रेस्पायरेट करते हैं कि नहीं करते हैं, इस पे बात कर लेते हैं। इनमें देखो रेस्पिरेशन किस तरह से होना है, किस तरह ये सांस सोच लेंगे, कैसे जिंदा रहेंगे, एकदम सिंपल तरीका आप समझो। ये 2 तरह से सांस लेने का तरीका है इनका, एनएरोबिक एंड एरोबिक। एनएरोबिक जो मेथड है, तरीका है, यहाँ पे विदाउट ऑक्सीजन ये ऑक्सीडेशन करते हैं
यहाँ इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, विदाउट O2, विदाउट ऑक्सीजन। ओके, सेकेंड नंबर पे सॉरी, ये सेकेंड नंबर वाला ये था, आप ध्यान देना। तो यहाँ पे एरोबिक है बेटा, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है, ये सेकेंड नंबर पे एरोबिक था, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। ये विदाउट जो है आपका है कौन सा है बेटा, सेकेंड नंबर का है। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, याद रखिएगा, यहाँ पे जो यूज़ होगा मैटर, यार विदाउट ऑक्सीजन यहाँ चीज़ें डाइजेस्ट की जाएंगी, एब्जर्व की जाएंगी। ओके, अब देखो आप यहाँ एक वर्ड हमने हाईलाइट किया है, मीजोजोम, किस लिए हाईलाइट किया है। तो बेटा याद रखना, मीजोजोम जो होता है, जब आप बैक्टीरियल सेल को एग्जामिन कर रहे थे तो इंटरनल स्ट्रक्चर आप देखोगे कभी बैक्टीरिया का, वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके समटाइम फोल्डिंग शो करता है। क्या कहीं कहीं पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होना, अंदर की तरफ इनफोल्ड हो जाएगा। जब ये अंदर की तरफ इनफोल्ड हो जाएगा, इसे आप क्या कहोगे, मीजोजोम कहोगे। अंदर के इनफोल्डिंग को हम क्या कहेंगे, मीजोजोम कहेंगे। ओके, तो ये मीजोजोम किस में हेल्प करने वाला है, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करने वाला है, ध्यान देना। अब ये ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, एंड दूसरा फंक्शन इसका क्या है, ये समटाइम डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया में मदद करता है। किस में मदद करता है, डिवीजन में भी समटाइम मदद करता है, याद रखिएगा। तो आप देखोगे कि मीजोजोम यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं है, तो मदद कौन कर रहा है रेस्पिरेशन में, मीजोजोम कर रहा है। यही काम हमारे बॉडी का हो तो कौन करेगा, यही काम हमारे बॉडी में हो तो हमारे बॉडी में ये प्रोसेस करने वाला है माइटोकॉन्ड्रिया, यूकैरियोट की हम बात कर रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो काम करता है हमारे बॉडी में, वही काम यहाँ मीजोजोम करता है। इसीलिए बेटा मीजोजोम को क्या कहते हैं, एनालोगस ऑर्गन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन सेम। तो ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन सेम को आप क्या नाम दोगे, आप यहाँ नाम दोगे एनालोगस माइटोकॉन्ड्रिया है। एनालोगस तो इवोल्यूशन में आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, नहीं जानते तो फिर भी मैं बता रहा हूँ, डिफरेंट ओरिजिन कॉमन फंक्शन को आप एनालोगस कहते हो। ओके, तो डिफरेंट ओरिजिन है इनका, बट फंक्शन रेस्पिरेशन, और माइटोकॉन्ड्रिया भी रेस्पिरेशन करता है। तो बेटा आपने देखा कि बेसिक जो भी प्रॉपर्टीज़ थी बैक्टीरिया की हम लोगों ने डिस्कस किया है, और ये प्रॉपर्टीज़ आपको हम आज बता रहे थे, इनके जस्ट बाद कुछ और भी बेसिक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, हम कमिंग लेक्चर में लेके आ रहे हैं आपके लिए। ओके, आप कंटिन्यूटी मेंटेन रखेंगे, और किसी भी तरह का डाउट हो बेटा तो आप इंक्वायरी नंबर पे या वेबसाइट पे संपर्क करेंगे। थैंक यू।